सुप्रीम आइडल, बुत आज़म या बुतां आज़म, बुतों का सरगना, सबसे खतरनाक बुत। सबसे बड़ा बुत कौन सा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुत बनाते थे, बुत बेचते थे। हज़रत इब्राहीम उनसे बेजार थे क्योंकि वो अज़ली फजली थे। वो पैदाइशी तौर पर हदायत याफ्ता थे, नूर ज़ाती से पुरनूर थे, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी। उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया था, किसी की नाक काट दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने पूछा कि ये सारे बुत किसने तोड़े हैं? आपने जवाब दिया कि जो सबसे बड़ा बुत है उसने तोड़े होंगे, क्योंकि कुल्हाड़ा उसी के कांधे पर है। उन्होंने कहा कि बड़ा बुत कुछ कर ही नहीं सकता, ना बोल सकता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि फिर आप लोग क्यों इनकी पूजा करते हो, जो कुछ कर ही नहीं सकता? अगर तुम इनको पावरलेस मानते हो तो इनकी पूजा छोड़ दो। उन्होंने दोनों बातें हज़रत इब्राहीम की नहीं मानी। अपनी ज़िद पर कायम रहते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया, जिसकी तफसील अलहदा वीडियो में बयान की जाएगी। जब हज़रत इब्राहीम अक्सर आजमाइशों से गुजर चुके तो अगला इम्तिहान हिजरत का था। उन्होंने अपना वतन छोड़ा और मौजूदा मक्का के मकाम पर अपने और अपनी फैमिली के लिए एक कमरे का घर बनाया, जो बाद में रब के हुक्म से काबा में तब्दील हो गया, जहां दुनिया भर के मुसलमान आज भी राउंड द क्लॉक तवाफ करते हैं। खाना काबा के अंदर 360 बुत बतदरीज सदियों में जमा हुए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का फ़तह किया तो उन्होंने हुक्म दिया कि काबा से सारे बुत निकाल दो। रूह की कई किस्में होती हैं। रूह मलकूती, रूह इंसानी, रूह हैवानी, रूह नबाताती और रूह जमादाती। बुतों के अंदर भी रूह जमादाती थी। चंद बुतों ने रब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अब हम कहाँ जाएं? ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी जैसे हुकूमत मरकज़ी कमर्शियल जगह को गैर कानूनी काबिज़ गरीबों से छुड़वाती है तो वो फरियाद करते हैं कि हमें यहाँ से तो निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं? तो हुकूमत कहती है कि जहाँ जगह मिलती है चले जाओ। इसी तरह जब बुतों को खाना काबा से निकाला गया तो उन्होंने भी अर्ज़ की कि हम अब कहाँ जाएं? जवाबन सवाल किया गया, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो बुतों ने ज़ुबान हाल, चूँकि उनके अंदर रूह जमादाती तो थी, से जवाब दिया कि हम इंसानों के दिलों में बसेरा करना चाहते हैं। तो जवाब मिला, तुम्हें इजाज़त है। जो कामिल मुसलमान हैं वो अपने दिलों की हिफाजत करेंगे और अपने दिल में बुतों को जगह नहीं देंगे, और जो नाक़िस और गाफिल लोग होंगे वो बेखबरी में दिल की कीमती ज़मीन बुतों को दे बैठेंगे। डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस करता है और उसका इलाज बताता है। तकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने इस पर गौर किया और बताया कि
360 بتوں سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ آسان حل یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بت ہے یعنی سرغنا ہے اس کو پہچانو اور اس کو قتل کرو۔ جب اس کو قتل کرو گے تو باقی بت بھی پاش پاش ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اس مرض کی تشخیص بھی کی اور علاج تجویز کرتے ہوئے کئی اشعار لکھے۔ سب سے اہم شعر میں انہوں نے سب سے بڑے بت کی نشاندہی یوں کی: ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ عام طور پر ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ شاید وطن کنٹری سے بغاوت اکتاہٹ کی بات ہے، لیکن اس شعر میں ہوم سکنس کی بات کی گئی ہے۔ ہر بندے کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، کسی کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی جاب سے محبت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا: کر لیتا ہے گزارا یہ کوہ بیاباں میں، ذلت ہے شاہیں کے لیے کار آشیاں بندی۔ آج کل ساری دنیا کہتی ہے کہ گھر نہیں تو پلاٹ بناؤ۔ جہاں شادی ہونی متوقع ہے وہاں بھی پلاٹ یا گھر ایڈوانس میں بنانے کی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اگلے دن کا پتہ نہیں زندہ بھی رہنا یا نہیں، مگر پلاٹ یا گھر کے پیچھے ساری دنیا لگی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: چھوڑو گھروں کو، بڑے مقاصد کے لیے زندگی وقف کرو۔ علامہ اقبال نے خود بھی گھر نہیں بنایا، آخری عمر میں گھر بنا کر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ یہی گھر وطن ہے جو کمزوری بن جاتی ہے، جو وطن یعنی ریزیڈینشنل پلیس سے دور نہیں جانے دیتی اور دین و مذہب سے دور لے جاتی ہے۔